हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 जारी किया गया, यानी इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 जारी किया गया। साथियों, इस बार का जो पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस रूप में है कि भारत ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। भारत ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है और इसका कारण ये है कि इस रिपोर्ट में 180 देश शामिल किए गए और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सबसे नीचे पायदान पे भारत है। भारत का ही रैंक 180वां है। भारत ने यह कहते हुए इसे इनकार कर दिया इस रिपोर्ट को मानने से कि सही आकलन नहीं किया गया है। 2021 में भारत का रैंक 180 में 168वां था और इस बार 180वां है। भारत ने बेशक ये कह दिया है कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, लेकिन भारत को मानना ना मानना कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ऐसा कर दिया है, ठीक है। लेकिन 168 में मात्र 12 ही जुड़े हैं, यानी 12 पायदान और नीचे गया है। और इसका कारण ये है कि दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। एक नंबर पे दिल्ली है, दूसरे नंबर पर कोलकाता है, 12 नंबर पर मुंबई है। ये सब प्रदूषित शहरों के लिस्ट हैं, यानी टॉप 15 में भारत के 3 शहर बहुत गंदे तरीके से प्रदूषित हुए हैं। तो मानक के रूप में देखा जाए तो भारत को 180वां का स्थान मिला है, जो कि 2021 में 168वां से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, यदि 80 से सीधे 180 होता तो माना जाता कि मानक गलत हुआ है। सुधारने की आवश्यकता है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब भारत ने स्थिति कोई भी बेहतर बनाई हो, लेकिन रैंक में वो इस बार का बहुत शर्मसार है। वैश्विक समुदाय पे जहाँ एक तरफ भारत विकासशील देशों में चरम पे पहुंचता जा रहा है, ब्रिटेन को हटा करके विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसे देश में जहाँ पे सौर पर्यावरण यानी सौर ऊर्जा का बोलबाला हो, वह देश पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में सबसे नीचे पायदान पर हो, तो बर्दाश्त कैसे करेगा? फिर भी करना तो पड़ेगा। तो साथियों, मेन टॉपिक पे आते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से एल व कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहयोग से आकलन किया गया है। किसका आकलन किया गया है? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, यानी कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 का आकलन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। 2022 की रिपोर्ट जून 2022 में प्रकाशित किया गया था। अभी चर्चा में आने का कारण है
कि भारत ने इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है। फिलहाल जून भी दूर नहीं है और आने वाले एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। इसमें 180 देश को शामिल किया गया, जिसमें भारत को 180वां यानी अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। एयर क्वालिटी के बेहद खतरनाक स्तर व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण, तेजी से बढ़ रहे उत्सर्जन के कारण भारत को 180 देशों की सूची में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रहे, इन्होंने जो मानक बताया है कि भारत को 180वां स्थान क्यों प्राप्त हुआ है, तो विश्व आर्थिक मंच ने और उनके सहयोगियों ने ये बताया कि भारत की जो एयर क्वालिटी है, यानी कि जो वायु गुणवत्ता है, वो बहुत खराब है, क्योंकि उनकी जो राजधानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जो मुख्य शहर हैं, वो विश्व के टॉप 15 में सबसे खतरनाक स्थिति में है। उसमें से दिल्ली एक नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे है वायु प्रदूषण में। साथ ही ग्रीन हाउस गैस भी जो है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत का GHG भी तेज़ी से बढ़ रहा है और इस दोनों वजह से भारत को सबसे निचला यानी 180वां स्थान दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनका स्थान क्या है। तो अफगानिस्तान 81वें स्थान पर है, भूटान 85वें स्थान पर है, श्रीलंका 132वें स्थान पर है, चाइना 160वें स्थान पर है और पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। जाहिर सी बात है, जब सबसे नीचे भारत बैठा है तो जितने लोग होंगे सब उसके ऊपर ही होंगे। तो नंबर 1 पर कौन है? तो नंबर 1 पर है डेनमार्क, नंबर 2 पे है यूके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, नंबर 3 पे है फिनलैंड, नंबर 4 पे है माल्टा और नंबर 5 पे है स्वीडन। भारत ने यह रैंक स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भारत ने कहा मुझे यह रैंक स्वीकार नहीं है और मैं इसे नहीं मानूंगा। अब भारत माने न माने, रिपोर्ट में तो है, एग्ज़ाम में इन्होंने ये बात बोल करके कि हम नहीं स्वीकार करेंगे, एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा, पहला प्रश्न ये होगा कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक किसके माध्यम से जारी किया जाता है? तो वहाँ पे येल व कोलंबिया विश्वविद्यालय नहीं होगा, विश्व आर्थिक मंच होगा और इन्हीं के माध्यम से सहयोग से इसका आकलन करके रिपोर्ट जारी किया जाता है। साथ ही साथ जून 2022 में जब ये जारी किया गया तो भारत का रैंक पूछेगा और 100% पूछेगा। पहली बार ऐसा है कि भारत किसी ऐसे सूचकांक में सबसे नीचे पायदान पे हो, यानी भारत का रैंक अंतिम 180वां रैंक है। और कारण क्यों शामिल किया गया? भारत को सबसे निचला स्थान प्राप्त होने का कारण क्या है? तो आपको कारण बताना है कि वायु गुणवत्ता और ग्रीन हाउस गैस का अति उत्सर्जन, यानी ये दोनों पॉइंट 1 वायु गुणवत्ता, पॉइंट 2 ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में बढ़ोतरी, यानी इन दोनों मानकों के वजह से भारत को सबसे निचला पायदान मिला है। लेकिन यह भी याद रहे कि भारत ने यह रैंक प्राप्त करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब यहाँ पे आता है कि सबसे अंतिम स्थान पे भारत है, तो सबसे पहले टॉप 5 पे कौन है? तो टॉप 5 पे है नंबर 1 पे डेनमार्क, 2 पर है यूनाइटेड किंगडम यूके और 3 पर है फिनलैंड और 4 पर है माल्टा। माल्टा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो भूमध्य सागर में पाया जाता है, मतलब भूमध्य सागर में स्थित है।
और 5वें पे है स्वीडन। तो 5वें पे स्वीडन है। ये टॉप 5 देश हैं जिनका रैंक है, और भारत का 180वां है। और अन्य पड़ोसी देश में अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का है 81 रैंक, भूटान का है 85वां रैंक, और श्रीलंका का है 132वां रैंक, चीन का है 160वां रैंक, और पाकिस्तान का है 176वां रैंक। यानी कि ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2022 जारी किया गया। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 के क्लाज 1 के सब क्लाज का में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। स्वतंत्रता निहित है। यानी कि चौथा पिलर जो हमारा है मीडिया, उसको संवैधानिक रूप से इनडायरेक्ट रूप में स्वतंत्रता प्राप्त है। हाल ही में विश्व का प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। इसे फ्रांस स्थित रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जारी करता है, और यह प्रतिवर्ष यानी वार्षिक स्तर पर जारी किया जाता है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा वार्षिक स्तर पर जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया। इस 180 देशों की स्थिति में नॉर्वे को पहला स्थान प्राप्त हुआ और उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। यानी शीर्ष स्थान पे नॉर्वे है और सबसे नीचे 180वां स्थान उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ। ध्यान रहे कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो 0 से 100 अंकों के स्कोर पे जारी किया जाता है। जिस भी देश को 100 अंक प्राप्त होगा, यानी 100 अंक सबसे अच्छा माना जाता है, और 0 अंक सबसे खराब। और यह भी ध्यान रहे कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में ना तो किसी को 100 अंक मिला है और ना ही किसी को 0 अंक मिला है। और इसके 5 मानक हैं। ये 5 मानक पे इसे परखा जाता है। और ये 5 मानक कौन कौन से हैं? राजनीतिक संदर्भ, राजनीतिक संदर्भ में जो प्रेस की भूमिका है वो कहाँ तक और किस हद तक वो स्वतंत्र रूप से राजनीतिक जो है अपना मीडिया का जो कार्य है इसे संपादित कर पा रही है। कानूनी रूप से यानी कानून व्यवस्था का तटस्थ होकर के डट करके सामना करने में मीडिया कितना सक्षम है। आर्थिक रूप में, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में, और लास्ट है सुरक्षा व्यवस्था। यानी कि
5 मानक, नंबर 1 राजनीतिक, नंबर 2 कानूनी, नंबर 3 आर्थिक, नंबर 4 सामाजिक और सांस्कृतिक, नंबर 5 सुरक्षा। इन 5 मानकों के आधार पे देखा जाता है कि वहाँ का जो प्रेस है, वहाँ का जो मीडिया है, वो कितना स्वतंत्र रूप से इसका अवलोकन कर पाता है। कहीं राजनीतिक रूप से दबाव तो नहीं है, स्वतंत्रता है कि नहीं है। तो इस आधार पे देखा गया तो इसमें भारत को मिला 41 स्कोर और इसके साथ यह 150वें स्थान पर है, जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वहीं इनके जो छोटे पड़ोसी देश हैं, भूटान का 33वां स्थान है, नेपाल का 76वां स्थान है, श्रीलंका का 146वां स्थान है और पाकिस्तान का 157 स्थान है, बांग्लादेश का 162 है और चीन का 175। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को देख करके खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वो तो हमसे पीछे हैं। यहाँ दुर्भाग्य इस बात की है कि सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के जो प्रेस है, जिसे चौथा स्तंभ माना जाता है, उनकी न्यूट्रलिटी जो है और उनकी जो स्वतंत्रता है, अगर वो बाधित होती है तो ये देश के लिए और देश के जनता के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। जब एक प्रेस, एक मीडिया जनता के भलाई के लिए तटस्थ होकर के, दबाव मुक्त होकर के काम करती है, तब वह देश विकसित भी होता है और वह देश चरम पे भी जाता है। लेकिन जब देश की मीडिया ही बिक गई हो, वही स्वतंत्र रूप से काम न कर पा रही हो, उस पर तमाम प्रकार के दबाव या प्रतिबंध लगाए जाते हों, तो ऐसे देश में जनता का हित तो कतई नहीं हो सकता। भारत की स्थिति बहुत दयनीय है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। सूचकांक की रैंकिंग 0 से लेकर के 100 तक के स्कोर को आधारित करती है। जहां 100 सबसे अच्छा, वहीं 0 सबसे खराब माना जाता है। स्कोर का मूल्यांकन 5 संकेतों पे, जैसा कि मैंने भी बता दिया, राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षात्मक रूप से माना जाता है। यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्थान पर कौन है, सबसे दूसरे स्थान पर कौन है। हो सकता है कि रैंकिंग में 1 से 3 का रैंक दे दिया जाए। पहला स्थान पे यानी टॉप 3, तो नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है डेनमार्क और नंबर 3 पे है स्वीडन। यानी नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन ये टॉप 3 देश हैं जहां पे प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया है। लेकिन 100 के 100 मानक ये लोग भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। और सबसे निचले स्थान पर जो नीचे से 3 हैं, वो 180वां स्थान है उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया और 179 इरिट्रिया और 178 ईरान। यानी कि टॉप 3 देश और बॉटम 3 देश। यानी नीचे से 3 और ऊपर से 3। इसके साथ साथ भारत की स्थिति पूछेगा कि भारत की स्थिति क्या है, तो भारत 150वां रैंक है, बहुत अच्छा नहीं है। और इनके पड़ोसी में भूटान 33वां रैंक, सबसे बेहतर, दक्षिण एशिया का सबसे अच्छा देश जो प्रेस की स्वतंत्रता में टॉप 50 में है। और फिर नेपाल है 76वां स्थान। उसके बाद है श्रीलंका
146वां स्थान। ये 3 तो भारत से आगे हैं। अब उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान का है 157। बांग्लादेश का है 162वां स्थान और वहीं चीन का 175वां स्थान है। यानी कि भारत की स्थिति 150 है, ये पूछा जाएगा और बाकी इन लोगों में से कुछ भी हो सकता है। इनको मिलाने को दे सकता है या टॉप 3 को मिलाने को दे सकता है या बॉटम 3 को बनाने को दे सकता है। और याद रहे, राजनीतिक संदर्भ, कानूनी संदर्भ, आर्थिक सामाजिक संदर्भ और सुरक्षा, इन 5 मानक पे और जारी किया जाता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा। ये वार्षिक रूप से जारी होता है और रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर का जो संस्था स्थान है फ्रांस है। अगला पॉइंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 यानी कि शांति सूचकांक। शांति सूचकांक 2022 में यानी ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? सिडनी स्थित, सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस की वर्ष 2022 के ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत को जो रैंक प्राप्त हुआ है वह 137वां रैंक है। मतलब शांति के रैंक में भी भारत का अच्छी स्थिति नहीं है। टॉप 5 देश कौन है? नंबर 1 पर सबसे शांति प्रिय देश है आइसलैंड, या पिछले कई सालों से 1 नंबर पर रुका हुआ है, कब्जा कर रखा है। नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड, नंबर 3 पे है आयरलैंड, नंबर 4 पे है डेनमार्क और नंबर 5 पे है ऑस्ट्रिया। और सबसे बॉटम जो देश हैं, सबसे लास्ट में, पिछले 3 साल से यही सबसे लास्ट में हैं, सबसे अंतिम और 163वां स्थान प्राप्त है अफगानिस्तान को। नीचे से दूसरा और 162वां स्थान प्राप्त है यमन को। 161वां स्थान प्राप्त है सीरिया को। 160वां स्थान प्राप्त है रूस को। 159वां स्थान प्राप्त है दक्षिणी सूडान को। ये जितने आपको देश दिख रहे हैं ये सब आतंकवादी प्रभावित देश हैं, गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। बस रूस बीच में कैसे आ गया समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आ गया। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत को तो 137वां स्थान प्राप्त है, लेकिन इनके पड़ोसी देशों में सबसे बेहतर स्थिति में भूटान है 19 स्थान पे। भूटान काफ़ी शांतिप्रिय है दक्षिणी एशिया में। उसके बाद है नेपाल का स्थान 73वां रैंक है। चाइना को 89वां रैंक है। श्रीलंका का स्थान 90 स्थान पे है। वहीं बांग्लादेश 96 स्थान पर है। म्यांमार 139 रैंक के साथ, पाकिस्तान 147 और अफगानिस्तान सबसे अंतिम 163वां है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी देश भारत से अच्छी स्थिति में हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। ये वार्षिक आधार पर जारी होता है और ये इसका कार्यालय कहाँ पे है?
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस का कार्यालय है सिडनी में, और सिडनी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। कितने देशों को शामिल किया गया इसमें? तो 163 देशों को शामिल किया गया। सबसे पहला स्थान किसका है? नंबर 1 पर शीर्ष पे कौन है? तो आइसलैंड सबसे शांत प्रिय है। और सबसे खराब रैंक किसका है? सबसे अशांत प्रिय अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे अंतिम यानी 163वां स्थान प्राप्त है। भारत की रैंक कितनी है? तो भारत है 137वें स्थान पर। बस इतना आपको याद रखना है। बाकी अगला पॉइंट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी वैश्विक जीवन निर्वाह के रूप में जो इंडेक्स जारी किया जाता है उसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के रूप में जाना जाता है। इसे 2022 का जो सूचकांक जारी किया गया है यह ब्रिटेन के स्थित एक इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, उसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रतिवर्ष जारी होता है। इस बार के जो शहर हैं 173 शहरों को शामिल किया गया है। किस शहर में रहने लायक है और किस शहर में रहने लायक नहीं है, इसकी जानकारी जो है वो 5 मानकों पे दिया गया है। 5 मानक माने गए हैं और उस 5 मानक में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी स्थिरता, संस्कृति एवं पर्यावरण, हेल्थ केयर, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा। ये इन शहरों में हैं और किस माध्यम में हैं, किस स्तर तक हैं, रहने लायक है कि नहीं है, ये देश नहीं शहर ही है। 173 शहरों को शामिल किया गया है। अब उस शहर में कोई आतंकवादी गतिविधियां या बार बार वहाँ पे किसी प्रकार की हलचल या कोई दिक्कतें तो नहीं हैं, एकदम शांति प्रिय स्थिरता है कि नहीं, पर्यावरण को नुकसान तो नहीं है, सांस्कृतिक गतिविधियां सही हैं कि नहीं हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग यानी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, लोगों के उपचार समय पे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लोगों को एजुकेशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, अच्छा है नहीं है, इन सभी रूप में वहाँ का आधारभूत ढांचा कैसा है, व्यवस्थाएं हैं, संसाधन है कि नहीं है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके तब जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है। इस 173 शहरों में भारत के 2 शहर शामिल किए गए, दिल्ली और मुंबई को। तो 173 शहरों में दिल्ली को 112वां स्थान प्राप्त हुआ है और मुंबई को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। 117 स्थान प्राप्त हुआ है। और वहीं सबसे बेहतर शहर जो रहने के लायक है, सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है, वो है ऑस्ट्रिया का शहर एक वियना, जो ऑस्ट्रिया का राजधानी भी है। ये शीर्ष पर है क्योंकि यहाँ पे वो सारी व्यवस्थाएं हैं जो चाहिए, और ये नॉर्मल बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। टॉप जो 3 शहर हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द हैं। कोपेनहेगन
डेनमार्क की राजधानी है। वहीं ज्यूरिख जो है नंबर 3 पे जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। यानी कि ये जो 3 शहर हैं वो टॉप 3 हैं, सबसे ऊपर मुख्य रूप से यहाँ रहने के लायक सबसे बेहतर मानक माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्थिरता, पर्यावरण, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी का बेहतर व्यवस्था है। और 173 शहरों में सबसे खराब स्थिति सीरिया की राजधानी दमिश्क की है, जो सबसे निचले पायदान पे है। एक बात यहाँ मैं और बताना चाहूँगा, शहर तो 173 हैं, लेकिन सीरिया की राजधानी दमिश्क को सबसे निचला स्थान तो प्राप्त हुआ है, लेकिन रैंकिंग 172 है। 173वां स्थान किसी को नहीं प्राप्त है। सबसे निचला और 172वां स्थान सीरिया की राजधानी दमिश्क को प्राप्त है। ये आप याद रखिएगा। इनके मानक कौन कौन से हैं तो मैंने पहले बता दिया कि स्थिरता, संस्कृति या पर्यावरण, मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का प्रदूषण तो नहीं है। डॉक्टरों की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहतर है कि नहीं है। वहाँ रहा जाए तो बच्चों के एजुकेशन बेहतर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा है या नहीं है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।